का महत्व। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता कारोबारी थे और राजू के पिता किसान और जमींदार थे। छोटे उम्र में ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो वो मेहनत करना जानते थे और ना ही कुछ काम किया करते थे। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते, नशे और अन्य भोग विलाप में डूबे रहते थे, जिनसे गांव वाले बहुत दुखी थे। सरपंच और बड़े लोग होने के कारण बच्चों की शिकायत कोई नहीं कर पाता था और उनकी हिम्मत भी नहीं थी, जिससे उनका मनोबल बढ़ता गया। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनमें इन तीनों के पिता का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उनके बेटों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह बस घूमते रहते और नशा करते रहते और भोग विलास में लगे रहते। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहते थे। ये तीनों भले ही कितने भी गंदे हों, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खूबी थी जिसे वह खुद भी नहीं जानते थे। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि उसके पिताजी सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस में भी बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसके पिता बिजनेसमैन थे। राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से उनकी बदनामियों को देखकर उनके पिता ने सोचा कि इनको सीख देना जरूरी है। तीनों के पिताओं ने आपस में बात करी और एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाएगा। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि इनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसा मिल गया है, और ऐसा सोच कर उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह 6 महीने बीत गए और उनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क पर बैठे थे और कुछ डिसाइड कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उन लड़कों के पास गए और राम ने लड़के से बोला, बेटा अपनी उम्र तो बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पार्क में आप फूल बेच रहे हो? लड़की ने कहा, मेरी माता बीमार है और मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकालकर उसके पास जो भी पैसे बचे थे उसने उस लड़की को देने लगा। इसके बाद लड़की ने कहा, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो फिर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। लड़की के सारे फूल खरीदे और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की की उन तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचा। इस दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग किया जाए तो अभी भी उनके पास समय है। इस तरह बाकी सारे दोस्तों ने सोचा दूसरे शहर में जाकर काम तलाशें, पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना है, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा, तो अब मैं अगर कुछ भी करूँगा तो अपने गांव में ही जाकर करूँगा। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। उनके पिता के वापसी मिलने तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि तो आगे ऐसी गलती नहीं होगी। लड़कों को पे ऊपर उन्हें कोई दया नहीं आई। तीनों ने फिर दुखी हुए और तीनों ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनको पिता
का सपोर्ट नहीं मिला और फिर वे रात भर उस लड़की की बातें सोच रहे। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, गांव की समस्याओं को दूर करने लगा। इस तरह श्याम भी गांव में विकास के लिए नए नए तरीके सीखने लगा और राजू किसान और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों का सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नए रूप दे दिया, जिससे कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या और दूसरे लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोग से उसका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिता भी उनको माफ़ कर दिए। इस तरह से दोस्तों, इन तीनों ने अपने समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ और वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब ये उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और कुछ ईमानदारी से सीखा। तो समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे।